हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेकानंद। वेलकम टू द सेशन। बेटा आईआईटी जैम एमएस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2026 का पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इस लिस्ट में कोवेरिएंस का एक धमाकेदार क्वेश्चन। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। लेट एक्स वाई बी अ रैंडम वेक्टर विद वेरिएंस दिया है दोनों के लिए और कोवेरिएंस दिया है आपका -1/2। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ बी द रैंडम वेरिएबल यू एंड वी आर अनकोरिलेटेड। देखो भाई, जिन्होंने भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा है, रो एक्स वाई क्या होता है मेरे बेटा? कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो बेटा ये जीरो होने के लिए तो कोवेरिएंस जीरो होगा तभी बात बनेगी, बिकॉज ये यू और वी के लिए पूछ रहे हैं कब अनकोरिलेटेड होंगे, यानी यू और वी के बीच का कोवेरिएंस कब जीरो होगा। अब यू और वी दोनों लीनियर है, दिख रहा है, लीनियर पे नहीं कहेंगे, डिग्री 1 है आपका एक्स का भी और वाई का भी दोनों में। तो मैं थोड़ा कोवेरिएंस दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये पूरी मैं क्लास दे चुका हूँ। नहीं, आपको ये सारे रिजल्ट्स नहीं बताए जाएंगे, बस दिखा दिया, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। कोवेरिएंस एक्स एक्स इज वेरिएंस एक्स, कोवेरिएंस एक्स वाई लिखिए या कोवेरिएंस वाई एक्स लिखिए, सेम होता है। कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई प्लस के, अगर के कांस्टेंट है तो उसका कोई रोल नहीं आएगा कोवेरिएंस में, सिर्फ वेरिएबल्स बच जाएंगे। सेम ईयर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कोवेरिएंस ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी, बी कांस्टेंट है डी कांस्टेंट है, एंड तक जाते जाते गायब हो जाएगा और सच में हो गया। सिर्फ आपकी वेरिएबल टर्म्स बचती हैं कोवेरिएंस में, बस ये दिखा दिया मैंने आपको। और भी रिजल्ट्स तो और भी हैं। अभी ज़रा प्रेजेंट में बात करते हैं, बेटा इसका देखें ज़रा, कोवेरिएंस कब जीरो होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, सॉरी, कोवेरिएंस बिटवीन यू एंड वी। हाँ जी, कोवेरिएंस बिटवीन यू एंड वी, यानी कोवेरिएंस बिटवीन बी एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस बी वाई। मेरे बेटा आप धीरे धीरे आराम से बढ़ेंगे हम आगे। एक काम कीजिए आप सभी लोग, ये बी एक्स को फिक्स करके दोनों के साथ लेके जाइए, धीरे धीरे करते हैं। सो दिस वुड बी कोवेरिएंस, इसको फिक्स कर दीजिए बी एक्स कॉमा एक्स प्लस बी वाई, ठीक है सर। प्लस अब ये इस वाले वाई को दोनों के साथ लेके जाएंगे हम, कोवेरिएंस y कॉमा एक्स प्लस बी वाई। थोड़ी चीज़ें आसान हो गई हमारे लिए, ठीक है। दिस वुड बी, हाँ जी, ये बी एक्स एक्स के साथ कंबाइन होगा, सो ये बन जाएगा, ध्यान से बी टाइम्स कोवेरिएंस एक्स एक्स। जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से काम करेंगे। फिर ये बी एक्स बी वाई के साथ कंबाइन होगा, यानी 2 बार हो गया, सो बी स्क्वायर कोवेरिएंस एक्स वाई। यहाँ तक ठीक है, ठीक ही होना चाहिए। अब इधर आ जाइए, वाई एक्स के साथ कंबाइन होगा, कोवेरिएंस वाई एक्स प्लस वाई बी वाई के साथ कंबाइन होगा, बी टाइम्स कोवेरिएंस वाई वाई। बिल्कुल मैं मानता हूँ, कोवेरिएंस वाई वाई और कोवेरिएंस एक्स एक्स, ये वेरिएंस में चेंज हो जाएगा मेरे बेटा, बी टाइम्स वेरिएंस एक्स बी टाइम्स वेरिएंस वाई। अभी आगे आओ पहले शांति रखो। वेरिएंस एक्स और वेरिएंस वाई दोनों 1 दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, तो बेटे ये b इंटू वन और ये b इंटू वन, यानी आगे जाके ये आपका 2b आ जाएगा। 2b दिख रहा है आपको, 2b इंटू वन, ठीक है, ये दोनों। अब यहाँ ये कोवेरिएंस एक्स वाई है और कोवेरिएंस वाई एक्स है, बेटे दोनों तो सेम ही होते हैं, तो यानी कि ये बी स्क्वायर और ये 1 के साथ कंबाइन होगा, सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस 1 कोवेरिएंस एक्स वाई, ठीक है ना। अब ये बताओ कोवेरिएंस एक्स वाई कितना दिया हुआ है आपको? -1/2, तो यहाँ लिख देते हैं। अब वो पूछ के रहा है क्वेश्चन में, वो पूछ रहा है कोरिलेशन कब जीरो होगा, यानी कोवेरिएंस कब जीरो होगा। बेटा कोवेरिएंस कब जीरो होगा? अब ये वैल्यूज नहीं डालनी है यार, ये क्या कमाल कर दिया आपने। ये सेकंड डिग्री है बी में, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है बी में, क्वाड्रेटिक इन बी है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैं कर देता हूँ, ठहर जाइए, अभी कर लेते हैं। एकदम शांति व्यवस्था बनाए रखिए, आप ही लोगों के लिए हो रहा है सब कुछ, ध्यान से देखना। हाँ जी, बी की किस वैल्यू के लिए काम हो रहा है? तो मेरे बेटा बहुत ध्यान से, ये वैल्यूज उधर लिखी जा रही हैं। सो इट इज बी स्क्वायर प्लस 1 अलॉन्ग विद -1/2 प्लस 2b, ये चीज़ जीरो आनी चाहिए, थ्रू आउट आप -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 से, सो दिस वुड बिकम बी स्क्वायर प्लस 1 -4b इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर -4b प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा क्या है ये बी में क्वाड्रेटिक नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या आपको रूट्स नहीं पता है, तो फिर लगाते क्यों नहीं? तो वैल्यूज ऑफ बी क्या आएंगी, -4 यानी 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4, इसे जैसे भी करते हैं, तो 16 -4 डिवाइड बाई 2, ध्यान से। सो b इक्वल टू 4
प्लस माइनस अंडर रूट में 12 डिवाइड बाई 2। बेटा रूट 12 तो आपका 2√3 हो गया, सो 4 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2। लास्ट लाइन लिखी जा रही है, तो बेटा b की क्या वैल्यूज आएंगी डिवाइड करने के बाद? लेट मी शो एवरीथिंग। स्पेस तो बहुत है। हाँ जी, फ्रॉम हियर मेरे प्यारे प्यारे बेटा b की वैल्यूज बताएंगे। सो दिस इज 2 प्लस √3 और दूसरा वैल्यू क्या है b का? 2 माइनस √3। भैया इनमें से ऑप्शन में आपका 2 माइनस √3 दिख रहा है आपको, और बस यही है आपका, यही है। अच्छा √3 नहीं, √3 माइनस 2 नहीं है यहाँ पे, तो बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो बेटा इसको कहते हैं क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन करना। मैं आपसे भी यही चीज़ चाहता हूँ, दैट इज़ वाई इस तरह के सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। अच्छा लगा तो बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिएगा, रिकमेंड भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये चलता रहेगा आगे, जब तक मैं हूँ तब तक चलता रहेगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।